दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पीओपी और पीवीसी फॉल सीलिंग के बारे में। और मैं आपको इस वीडियो में इन दोनों के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में समझाने वाला हूं, जिससे आप अपने लिए एक सही चॉइस को चुन पाएँ। क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हमें पीओपी लगानी चाहिए या पीवीसी फॉल सीलिंग इस्तेमाल करनी चाहिए, तो उनको नहीं पता होता है। देखो दोनों के अपने कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, लेकिन वो आपको पता होने चाहिए। मैंने कुछ ऐसे पॉइंट लिखे हैं जो आपके साथ एक एक करके डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ ऐसे पैरामीटर जिसमें आपको कोई भी, अगर आप कोई फॉल सीलिंग आपने चुन भी ली है, लगा रहे हैं, तो वो पैरामीटर को आप जरूर चेक कर लेना कि वहाँ पे यूजेबल है या नहीं है। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं आपके साथ। अभी पहले बात कर लेते हैं डिज़ाइन को लेके। देखो जब आप फॉल सीलिंग की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी सीलिंग को एक अच्छा लुक देना चाहते हैं, एक अच्छा डिज़ाइन देना चाहते हैं। तो डिज़ाइन तो देखो दोनों में ही आपको भरमार मिल जाएगी, चाहे आप पीओपी की बात करें या पीवीसी की। बस फर्क इतना है कि पीओपी में आपको बहुत ज़्यादा डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके माइंड में कोई डिज़ाइन हिट कर रहा है और आपने उसको हल्का सा पेपर पे ड्रॉ कर दिया, तो आपका जो भी वर्कर है, जो भी एक्सपर्ट आपका जो इस्तेमाल कर रहा है, पेंटर है या पीओपी वाला है, तो वो इजीली उसको फॉल सीलिंग के डिज़ाइन में बदल सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम पीवीसी की बात करें तो पीवीसी में भी डिज़ाइन की कोई कमी नहीं है, यानी कि वहाँ पे थोड़ी लिमिटेशन है। यानी कि वहाँ पे तो देखो शीट्स आती हैं, कलर चेंज हो सकते हैं, शीट्स के मतलब लुक चेंज हो सकते हैं, उसको एक अच्छे से मोल्ड करके डिज़ाइन करके बनाना होता है। ठीक है, अपने अनुसार। अब होता क्या है कि वहाँ पे थोड़ी लिमिटेशन हो जाती है। लिमिटेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे 10-15 डिज़ाइन आते हैं, वहाँ पे भी आपको कई सौ डिज़ाइन मिल जाएंगे। जब आप जाते हैं तो आपको वो एक बुकलेट प्रोवाइड करेगा, उस बुकलेट में काफ़ी सारे लुक आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर ज़्यादा बात करें तो पीओपी में आपको मिलेंगी। उसके बाद कर लेते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस का क्या है। तो वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस की बात करें तो जब आप पीवीसी की तरफ जाते हैं तो आपको बहुत इजी वे में आप उसको लगवा सकते हैं, या देखेंगे कि आप अपने किसी कमरे में 2 दिन में वो फॉल सीलिंग लग के कंप्लीट हो जाएगी। और अगर हम बात करें पीओपी की तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लगता है। देखो एक दिन में चैनल बनते हैं, मार्किंग होती है, उसके बाद आप जब पीओपी से आप काम करते हैं तो एक ही बार में सारा डिज़ाइन नहीं बना सकते, थोड़ा उसको सूखने का भी टाइम देते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी सूख जाती है पानी में डालते ही। तो वहाँ पे थोड़ा हमें समय देना पड़ता है और वहाँ पे आपको 3-4 दिन भी लग सकते हैं जब आप पीओपी की तरफ जाते हैं। उसके बाद कर लेते हैं बेस्टेज को लेके कि अगर बेस्टेज कितना होता है, किस फॉल सीलिंग में ज़्यादा होता है। पीओपी की बात करें तो उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। आप देखेंगे कि जब आप लगाते हैं तो आप उसमें देखते हैं नीचे काफ़ी सारी पीओपी आपकी गिर जाती है और वो यूजेबल नहीं होती, एक बार गिर गई तो ख़राब हो जाती है। और उसमें आपका बहुत सा थोड़ा सा चैनल भी बच जाता है, कोई एकदम प्रॉपर लेंथ का नहीं आता। साथ ही हम बात कर लेते हैं पीवीसी की। तो पीवीसी में आपकी बेस्टेज जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है। नेग्लिजिबल मतलब बिल्कुल नाक के बराबर ही वो होगा। सीधे सीधे लेंथ वाइज पैनल आते हैं, उनको काटिए, लगाइए और उसमें ड्रिल करके उसके पेच कस दीजिए। बहुत ही सिंपल रहता है और उसमें बहुत कम आपको बेसिस देखने को मिलती है। आपका पैसा उसमें ज़्यादा इस तरीके से ख़राब नहीं होता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया आपका। इस चीज़ को लेकर हम बात करें, साथ ही हम बात कर लेते हैं मेंटेनेंस को लेके। तो मेंटेनेंस जो है वो पीओपी में कम होती है और पीवीसी में ज़्यादा होती है। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, देखो मान लो कभी कभार अगर आपने बहुत अच्छे से पीओपी की फॉल सीलिंग करी है तो उसमें आपको होगा क्या कि कुछ समय के बाद जो है देखते हैं कि आप जब अक्सर जो देखा गया है कि क्रैक्स देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से लगाया है, बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है मटेरियल को और अच्छी क्वालिटी का, तो वो क्रैक भी आपको बहुत कमी से देखने को मिलती है और वहाँ पे इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी नहीं जाती है। यहीं पे अगर हम बात करें पीवीसी को लेके, तो पीवीसी में क्या होता है कि कुछ समय के बाद 5-6 साल के बाद उसमें वो हल्का सा उसके जो यहाँ पे नट होते हैं, पेज होते हैं, वो थोड़े लूज हो जाते हैं, वहाँ से थोड़ा सा मोल्ड हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। वो चीज़ें हम देखते हैं, क्योंकि अब मैं आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, उसके लिए हमने एक अलग नेक्स्ट पॉइंट पकड़ा है। तो वो हम यहाँ देखें, वाटर रेसिस्टेंस हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट है। तो वाटर रेसिस्टेंस में क्या होता है कि देखिए मान लीजिए कि आपकी कहीं पे आपने इसको इस्तेमाल किया है, हो सकता है कि आपने छज्जे की बॉटम में यूज़ किया, छज्जे की सीलिंग जो होती है वहाँ पे यूज़ किया है, या फिर आपने कोई बालकनी में यूज़ किया है, या फिर आपने रूम में भी यूज़ किया है। तो अगर आपका कोई पानी लीकेज हो रहा है, या फिर कोई बारिश की छाँव का पानी, बारिश की बरसात का पानी वहाँ पे हल्का सा पड़ रहा है, तो वहाँ पे आप पीओपी यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है उसमें, क्योंकि वो वाटर रेसिस्टेंट नहीं होती है। बल्कि पीओपी तो पानी जहाँ दिखती है वो पानी को पी लेती है और धीरे धीरे वहाँ से वो फूलने लगती है, और जो आपके चैनल होते हैं जहाँ से वो कसी होती है वो वहाँ से छूटने लगती है। तो ऐसी जगह पे बिल्कुल यूज़ ना करें जहाँ पे पानी का संपर्क है। ठीक है, जैसे कि बाथरूम वगैरह हो गए, या फिर आप कह लीजिए कुछ ऐसा छज्जे के नीचे मत कर दीजिए, क्योंकि बालकनी के नीचे, छज्जे के नीचे बहुत लोग फॉल सीलिंग करते हैं, तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वो वाटर रेसिस्टेंट नहीं होती। साथ ही अगर हम इधर बात करें कि वाटर रेसिस्टेंट में पीवीसी होती है क्या, तो वो बिल्कुल होती है, क्योंकि वो प्लास्टिक होती है, वहाँ पे उससे उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हल्का बहुत नमी आ रही है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, वो उसको रेजिस्ट कर देगी, यानी कि वो वाटर रेसिस्टेंट है। तो ये हम यहाँ तक हमने जो पॉइंट डिस्कस किए
उसमें कहीं ना कहीं दोनों ही चीज़ें आप देख पा रहे हैं कि किसके क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। अभी हम बात करते हैं हीट रेसिस्टेंस। अब हीट रेसिस्टेंस मैं आपको क्यों बता रहा हूँ और क्यों देखना ज़रूरी है, ये पॉइंट देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हम लोग यूज़ करते हैं सीलिंग के ऊपर। ऐसा तो है नहीं कि हम ज़मीन पे कर रहे हैं। तो जब सीलिंग पे करते हैं तो क्या होता है कि छत का तापमान जब रहता है, जब धूप पड़ती है, टेम्परेचर होता है हमारा, तो छत हमारी जो है गर्म हो जाती है। और वहाँ पे अगर हम पीवीसी फॉल सीलिंग यूज़ कर रहे हैं तो होता क्या है ना कि ज़्यादा ही टेम्परेचर हाई होने से जो है वो प्लास्टिक की होती है, तो उसमें थोड़ा सा क्या होता है कि एकदम पिघलने लगती है हल्की हल्की, उसके जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। आप कभी देखना जिसके यहाँ पे ये हो रखी है और कुछ 2-2.5 साल पुरानी हो चुकी है, तो जिसमें सारे उस सीलिंग में सारे तापमान चेक कर देख पा लिए होंगे, तो आप देखना कि उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं। आप में उसमें थोड़ा सा डमक आ जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है कुछ जगह से। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी गिर जाती है, सारी छुट जाती है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वो आपको बारीकियां समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर हम बात करें वहीं पे पीओपी की, तो हीट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा ही अच्छे से है, उसमें कोई दिक्कत उसको नहीं होने वाली है। बल्कि आप जब पीओपी फॉल सीलिंग यूज़ करते हैं तो आपने ये देखा होगा कि वो 8-9 इंची तो हमारी जो है सीलिंग से नीचे रहती है या 1 फीट तक भी जाती है। तो उसमें जो उल्टा एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि गर्मियों में जो तापमान बढ़ता है उससे आपका रूम जो है सीलिंग के माध्यम से जो हीट आती है वो नहीं आती, वो उसको रजिस्ट कर देती है। तो इन मामलों में तो पीओपी ज़्यादा बेस्ट मुझे लगती है बजाय पीवीसी के। अभी हम बात कर लेते हैं प्राइस को लेके। अब प्राइस में क्या है ना, जैसे ये प्राइस देखो डिपेंड करता है कि आप किस जगह से हैं। हो सकता है कि आप ऐसी जगह से हो जहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस कर सकता है। मेरे यहाँ की मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ। तो अगर हम बात करें पीओपी की, तो पीओपी में अगर आप प्राइस की बात करेंगे तो 100 से 110 या 120 तक, मैक्सिमम 120 तक की भी अगर आप जाते हैं तो बहुत ही सही डिज़ाइन की पीओपी फॉल सीलिंग आप करवा सकते हैं। चाहे आपका कोई सा भी मतलब बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा डिज़ाइन है जो समझ में नहीं आ रहा, वो भी आपका 100-120 में हो जाएगा। और बहुत सिंपल डिज़ाइन भी होते हैं तो शायद हो सकता है उसमें थोड़ा कम भी हो जाए, 90 तक भी जा सकता है, लेकिन 90 से 110-120 तक जा सकता है, बहुत ईजिली यहाँ पे बन जाता है। अब हो सकता है आपके यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, लेकिन हम अगर मिड वैल्यू पकड़ लेते हैं, बहुत ही नॉर्मल एवरेज पकड़ लेते हैं, तो 100 रुपये में हो जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं पीवीसी की। तो पीवीसी फॉल सीलिंग में आपको ये क्या होता है कि वो थोड़ा सा प्राइस उसका कम रहता है। वो 70 से 80 या 60 से 75 रुपये के आसपास स्क्वायर फीट की मैं आपको बता रहा हूँ वो कर देगा। विद मटेरियल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें आपको मटेरियल कुछ भी नहीं देना है, वो जो भी आपका ठेकेदार होगा या फिर कारीगर होगा वो आपको विद मटेरियल समेत कर देगा। तो इसमें आपको प्राइस पता चला, इसमें आपको ये भी पता चला कि क्या कौन से पॉइंट्स हमें देखने चाहिए। साथ ही में अगर इसकी यूज़ की बात करूँ तो देखो ज़्यादातर क्या होता है, पहले तो क्या होता था कि पीवीसी फॉल सीलिंग ज़्यादातर लोग क्या करते थे, दुकानों में यूज़ करते थे, ऑफिस वगैरह में यूज़ करते थे। लेकिन आज के समय में घर में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो जैसे कि कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मुझे बताना ज़रूरी था, जैसे कि वाटर रेसिस्टेंस हो गया, हीट रेसिस्टेंस हो गया, इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो गया, बेस्टीज हो गया, मेंटेनेंस हो गया, प्राइस हो गया। इन सबको देखते हुए आपको कहाँ पे क्या सही लग रहा है यूज़ कर लीजिए। मैं एक चीज़ बोलिए आपसे कि लाइफ क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है इन दोनों की। तो अगर लाइफ की बात करें तो लाइफ ज़्यादा है पीओपी की बजाय पीवीसी की। अगर मैं एग्जांपल पर बात करूं तो 10 से 15 साल बहुत इजीली आप अपने पीओपी फॉल सीलिंग के साथ काट सकते हैं। और वहीं अगर पीवीसी की बात करें तो शायद वो 5-6 साल में ही ख़राब होने लगती है, मतलब उसकी लाइफ ख़राब हो जाती है, तो वो कलर उसका उड़ जाता है। और हल्के हल्के उसके जो पेच नट होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और फिर उनकी मेंटेनेंस उनको करते में तो उसका इतना मज़ा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारे पैरामीटर थे जो मुझे आपको बताने थे, और मुझे उम्मीद है कि अब आप अपने घर के लिए बहुत ही सही और एक डिसीजन ले पाएंगे। प्राइस को ना देखते हुए आप ये भी देखिए कि क्या आपके लिए सही रहेगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पीओपी की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल जा सकते हो। अगर आप एक ऑफिस में यूज़ करना चाह रहे हैं या फिर आप किसी दुकान में यूज़ करना चाह रहे हैं तो पीवीसी की तरफ जाइए। तो वीडियो अच्छी वीडियो लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और चैनल पर विजिट करके पुरानी वीडियो भी आप देख सकते हैं।